हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, एक बार फिर से आज मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो कि भैया गिरावट जो आई उसके पीछे का क्या कारण था, और इस गिरावट में, गिरती हुई मार्केट में मैंने किस तरह से ट्रेड लिए, मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, क्या न्यूज है, क्या खबर है। तो सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, दिन की शुरुआत में जहां पे मार्केट खुली, मार्केट ने ट्रैप किया एक बार फिर। आई होप आप लोग ट्रैप नहीं हुए, और आई होप आप लोग जो गिरावट अभी आ रही है मार्केट के अंदर उससे डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे। देखिए यार, डरना किसको होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो डरते हैं। मार्केट में गिरावट आती है तो वो डरते हैं, पैनिक करते हैं, परेशान होते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा लगा होता है, उस पैसे की वैल्यू जो है कम हो जाती है। किसी ने 5 लाख लगा रखा है, गिरावट आएगी तो भैया 4 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और घटिया स्टॉक्स हैं तो एक भी रह सकते हैं या फिर जीरो हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो एक इन्वेस्टर जो है बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी जो क्यू इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो ग्रो करती है ऊपर की तरफ अगर मार्केट भाग रही है तो। एक ट्रेडर को, गाइस अगर हम बात करें, ट्रेडर को ना ही मार्केट के ऊपर जाने पे खुशी होती है, ट्रेडर को ना ही मार्केट के गिरने पे खुशी होती है। ट्रेडर को कहां पे खुशी होती है? ट्रेडर को वहां पे खुशी होती है जब अगर मार्केट गिर रही है वो राइट जगह पे एंट्री कर ले। यहां पे अगर वो एंट्री कर ले और जब फॉल आए, बड़ा फॉल आए, तो वहां पे बड़े पॉइंट्स निकालते हुए एग्जिट करे। ठीक है, राइट जगह पे एंट्री, राइट जगह पे एग्जिट करेगा तभी उसको खुशी होगी। अ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है तो भी राइट जगह पे एंटर करेगा, राइट जगह पे एग्जिट करेगा तभी खुशी होगी। अदरवाइज मार्केट जो है 5,000 पॉइंट ऊपर भाग जाए और अगर उसका पैसा नहीं बन रहा ट्रेडर का, तो उसके लिए वो मूव किसी काम का नहीं है। तो ट्रेडर को क्या चाहिए? बड़े मूव चाहिए, और इस तरह की मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं तो गिरावट से परेशान मत हो। अगर आप लोग ट्रेडर हो तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ। और आज भी गाइस मार्केट ने क्या किया? आज भी मार्केट ने एक बार फिर से दिन की शुरुआत में ऊपर की तरफ की चढ़ाई की, और यहां पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया, लिक्विडिटी जनरेट की, और उसके बाद डंप किया। वहां पे धम 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 मार्केट जो है लगातार गिरती आ रही है। जितने भी ट्रिगर्स है आप देखो, हर जगह ट्रिगर्स पे एक बड़े बड़े फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटे फॉल नहीं है, 250, 250, 300, 400 पॉइंट के फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाना बनता ही था। पर हाँ, क्या कारण था जिसकी वजह से गिरावट आ गई? क्या गिरावट आज की आनी चाहिए थी? मेरे भाई बिल्कुल आज की गिरावट जो थी वो लाजमी थी, गिरावट आनी चाहिए थी। कारण भी, आई होप आप लोग अपडेटेड हैं। अगर अपडेटेड नहीं है तो भाई जो हमारी फ्री कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। न्यूज को लेके अपडेटेड रहा करो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइस, कल डाउ जो है गिरा, दाव में गिरावट देखने को मिली, और उसके पीछे का कारण था बॉन्ड यील्ड में तेजी। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो मार्केटों में उसका ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ता है, इनवर्स इंपैक्ट पड़ता है। मार्केट्स गिरती है, अगर बॉन्ड यील्ड घट रही है तो मार्केट बढ़ेगी। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, जंप देखा गया, और इसी कारण से कल डाउ में गिरावट देखी गई। और हमारी मार्केट में क्यों गिरावट आ रही है? हम तो अब आजकल यूएस की मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे। तो गाइस, हम लोग यूएस की मार्केट जब ऊपर जा रही है ना तो उसको फॉलो नहीं कर रहे। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो भी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, या फिर हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और आज तो यूएस की मार्केट भी गिरी, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यूएस की मार्केट भी गिरी, इसीलिए हमारी मार्केट ने वहां पे ज्यादा रिएक्शन दिया, और हमारी मार्केट की भी बढ़िया पिटाई हुई। चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चाहे बैंकिंग इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, हर जगह गाइस हमने यही देखा कि वहां पे जम के बिकवाली हुई, जम के पिटाई हुई। और इस तरह की मार्केट में गाइस मैंने क्या किया? इस तरह की मार्केट में मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करके, मतलब और राइटिंग करके यहाँ पे अपने ट्रेड्स लिए। तो रुको गाइस एक सेकंड, यहाँ पे इस ट्रेड से भी एग्जिट कर दो। यहाँ पे मैंने पूरे प्रीमियम लेने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो, तो अगर देखो यार, ऑप्शन राइटर हो और मार्केट आपका साथ दे रही, तो वहां पे पूरे पूरे पॉइंट्स लो। ठीक है, पूरे पूरे पॉइंट्स लो वहां पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कॉल शॉर्ट की या पुट शॉर्ट की, 80 के भाव पे शॉर्ट की, 70 पे एग्जिट कर गए, और उसके बाद उसका डे के एंड पे प्राइस जीरो हो गया, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजा कहां पे आएगा? जब आप राइट जगह पे एंट्री करोगे और राइट जगह पे बिल्कुल बॉटम पे एग्जिट करोगे, या फिर मार्केट अगर पलट रही है तो एग्जिट करोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो मजा आता है, तो सेटिस्फेक्शन मिलती है डे के एंड में। और ये चीज मैंने एक बार नहीं की गाइस, ये चीज तो मैंने दिन में कई बार की आज। यहाँ पे देखिए, इस वाली कॉल में भी, यहाँ पे पहले मेरे रडार में थी 23,950 की कॉल, इसको मैंने शॉर्ट किया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में गाइस मैंने काम किया। मैंने पुट को खरीदा भी, मैंने कॉल को बेचा भी। पर हाँ, पुट मैं नेकेड नहीं खरीदता जनरली, वन साइड नहीं खरीदता। पुट वाले मेरे ट्रेड कैसे रहते हैं मैं एक बार आपको फटाफट से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो गाइस मैंने यहाँ पे हेज बना रखा है। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ यार, कल की एक वीडियो पे कमेंट आया था, अरे शक्ति भाई इतना बड़ा नुकसान ले लिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, आज मैंने कितना बड़ा नुकसान लिया है। यहाँ पे एक जगह आपको नुकसान नजर आएगा, यहाँ देखो 87,000 का नुकसान, 82,000 का नुकसान, 67,000 का नुकसान। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान जो है मुझे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक हेज क्रिएट किया, मैंने एक बियर पुट स्प्रेड बनाया। कि मैं इस वाले ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बियर पुट स्प्रेड क्रिएट किया, 34 के भाव पे मैंने पुट को खरीदा,
और मैंने 16 वाली पुट को बेच दिया। इससे मेरे को क्या दिखा रहा था, इससे मेरे को ये दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम नुकसान जो था, लगा लो नुकसान मेरा 5 रुपए का, तो प्रॉफिट मेरा 10 रुपए का निकल रहा था। तो एक बहुत बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड था। मैं आप एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाली पुट खरीद ली और ये वाली पुट को बेच दिया। इससे क्या हुआ, मेरा रिस्क जो है कम हो गया और रिवॉर्ड जो है डबल हो गया। और यहाँ पे इसीलिए 83,000 का मुझे नुकसान दिखा रहा है और यहाँ पे 1,15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहाँ पे क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी अभी तक मैंने कोई भी एग्जिट नहीं की, डे के एंड पे मुझे एग्जिट करना था पूरा। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रीमियम था सारा का सारा प्रीमियम मैंने ले लिया इसका। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, यहाँ पे भी जो मेरा ट्रेड है ये 1000 क्वांटिटी के अंदर ही है। तो इस तरह से कई बार मेरे हेज में ट्रेड होते हैं तो भाई एक जगह बड़ा नुकसान दिखा सकता है और दूसरी जगह बड़ा प्रॉफिट भी दिखाएगा। और मैं ज्यादातर ऑप्शन बाइंग जो करता हूँ हेजिस के थ्रू ही करता हूँ, अदरवाइज ऑप्शन राइटिंग में मुझे डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती। और ऑप्शन राइटिंग साथ में मेरी छोटी क्वांटिटी में होती है। ऑप्शन बाइंग अगर हेज बनाए करो तो वहां पे क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, 1000 क्वांटिटी देखो जैसे हेज बना के मैंने कर रखा है। पर अगर मैं ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ तो वहां पे छोटी क्वांटिटी होगी, 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, तभी वहां पे मजा आता है। समझ रहे गाइस? और एक और चीज, यहाँ पे देखो मैंने कुछ और ट्रेड्स भी लिए थे, अगर मैं उसमें बना रहता तो भाई वहां पे बल्ले बल्ले हो जाती। मैंने यहाँ पे आज मिड सिलेक्ट में भी काम किया था, निफ्टी में भी, और बहुत सही प्राइस पे यार इसको मैंने बेचा था, बहुत सही प्राइस पे। यहाँ पे भी मैंने हेज बना के ही काम किया था। एक सेकंड के, यहाँ पे भी मैंने हेज बना के ही काम किया था, बहुत बढ़िया ट्रेड था, बहुत बढ़िया भाव पे मैंने इसको मतलब बेचा। और अगर इसमें बना रहता तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त पॉइंट मिल जाता। मतलब आप ये देखो अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं। मिड सेलेक्ट में इस कॉल का प्राइस देखो क्या चल रहा है, ये देखो अभी कितना नीचे आ चुका है, 100 समथिंग पे चल रहा है, 130 के आसपास। और मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया था 235 पे। 235 के बाद इसका भाव जो है टूटा, इसका भाव जो है टूट के 200 तक जैसे इसने वापस जंप लगाया तो मेरा 218 पे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो मेरा हिट हो गया। और उसके बाद इसका प्राइस गिरा। तो ऐसे भी कई बार होता है, ये मेरे साथ भी होता है। तो जितने लोग सोचते हैं ना कि भाई मेरे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस नहीं होते, मेरे भी होते हैं। मेरे भी स्टॉप लॉस या एग्जिट होने के बाद ट्रेड चलते हैं कई बार, तो अफसोस नहीं मनाना होता। बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज करते हैं कि भाई हमारा जो टारगेट है ना वो कब आता है। टारगेट तो मेरा भी इसका काफी बड़ा था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था 70-80 पॉइंट यहाँ पे मैं ले लूंगा। पर 70-80 पॉइंट दिखाने से पहले उसने नीचे से एक बार वापस से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, ऊपर की तरफ पुश किया। जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 235 से मेरे कॉस्ट पे आया था, उसके बाद नीचे आया था 218 में मैंने एग्जिट कर लिया। तो ये चीजें भी भाई होती हैं, सभी के साथ ये चीजें होती हैं। और गाइज आज एक बार फिर से अगर मैं बात करूं कि भाई कितने ट्रेड लिए, तो यार बहुत सारे इस तरह के मैसेज करते हो आप लोग कि भाई ये बताओ कितने ट्रेड लिए, तो 580 ट्रेड। पर इसमें देखो कैंसिल ट्रेड कितने सारे हैं। तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पे मेरे सौदे लगे होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो एक कैंसिल करके दूसरा लगाना पड़ता है। तो कुछ ये यानी कि 580 मैंने ट्रेड लिए, इसमें से कुछ ट्रेड सौदे जो है ये कैंसिल हुए। और कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर देखें हम जाके तो यहाँ पे 10% से कम एक बार फिर से हमारा खर्चा आया। तो 10% तक का खर्चा इंट्राडे में आ जाता है अगर आप बार बार ट्रेड ले रहे हो, बार बार चर्निंग कर रहे हो तो। राइट, चलिए अब टाइम आ चुका है अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का, क्योंकि टाइम क्या हो चुका है। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको शायद स्क्रीन पे टाइम नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे जाके आप देखोगे टाइम हो चुका है 3:24। तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं अपनी सारी की सारी पोजीशन इसी भाव पे। हुई सारी या नहीं हुई? चलो अपनी सारी पोजीशन जो है एग्जिट हो चुके हैं। और अब आगे क्या करना है, आगे कल की तैयारी करनी है, थोड़ा सा न्यूज़ देखना है, मार्केट सेंटीमेंट को समझना है कि कल के लिए क्या खबर है, क्या न्यूज़ है, कल के मार्केट सेंटीमेंट जो है किस तरह के रह सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपने डे का प्लान बनाएंगे मार्केट के कल खुलने से पहले। और जैसे कि मैंने बोला फ्री कम्युनिटी आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आप लोग भी एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइज चलते हैं, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।